फ्रेंड्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.2। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। उसमें जो भी बहुपद दिया था उस बहुपद में x बराबर 0, x बराबर 1, यानी जो भी हमें वैल्यू निकालनी है वो उसके बराबर रख दें, वहाँ से हमें उस बहुपद की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे का पहला देखें हमें क्या दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए हमें पहला दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3। तो देखिए हमें सत्यापित करना है कि जो x बराबर -1/3 ये इसका शून्यक है या नहीं। तो देखिए हमें जांच करनी है इसकी कुल मिला के ये। तो देखिए x बराबर बहुपद में x बराबर -1/3 रखने पर, तो देखिए p x की जगह कितना रखेंगे -1/3, बराबर की जगह बराबर 3 × -1/3 + 1। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 3 × -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह 1, -1 + 1 बराबर कितना आ गया 0। p -1/3 बराबर 0। अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर -1/3 रखने पर px का मान 0 प्राप्त होता है। अतः x बराबर -1/3 px का क्या होगा, एक शून्यक है। ये हमने सत्यापित कर दिया कि ये इसका क्या है, शून्यक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखें। सेकंड देखें इसी का। हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x - पाई, x बराबर 4/5 ये हमें दिया हुआ है। इसकी हमें जांच करनी है ये इसका शून्यक है या नहीं। तो देखें x बराबर क्या रखें 4/5 रखने पर px में x बराबर कितना रखें 4/5। तो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा 4 - पाई, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। p 4/5 0 के बराबर नहीं है। तो देखें अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले में देखें x बराबर -1/3 बहुपद में रखकर उसकी वैल्यू 0 आई। तो सत्यापित हुआ कि x बराबर -1/3 px का क्या एक शून्यक है। जांच करके हमने सत्यापित कर दिया। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। px बराबर ये बहुपद दिया हुआ है और इसी बहुपद में x बराबर 4/5 रखें तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही, और 0 के बराबर नहीं आ रही तो हमने सत्यापित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि x बराबर 4/5 px का क्या नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर देखें। अगला देखें तीसरा देखें। इसी का हमें दिया हुआ है px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर x² - 1, और इसमें हमें x बराबर 2 वैल्यू दी, x बराबर 1 और -1। तो इन दोनों पर हमें सत्यापित करना है, जांच करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो देखें x बराबर सबसे पहले हम इसको x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखें तो देखें p1 बराबर
एक का स्क्वायर माइनस एक, और एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, और एक में से एक गया तो जीरो। P1 की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। ठीक है, उसको भी चेक करें। x बराबर माइनस एक रखने पर तो देखें P माइनस एक बराबर माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, और ये माइनस की पावर सम है तो इसकी वैल्यू, तो ये माइनस चिन्ह किस में हो जाएगा? प्लस में। तो एक माइनस एक बराबर जीरो। अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर एक और माइनस एक रखने पर, सत्यापित हुआ कि x बराबर एक माइनस एक px का शून्यक है। क्या इसका शून्यक है? अब देखें बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद में हमें x बराबर a रख के देखा उस बहुपद में, और x बराबर माइनस ए रख के देखा, तो P1 की वैल्यू जीरो आ रही है और P माइनस वन की वैल्यू भी क्या आ रही है? जीरो। अतः हमने सिद्ध कर दिया, सत्यापित हुआ कि x बराबर प्लस एक और x बराबर माइनस एक px का क्या है? शून्यक है। यदि जीरो के बराबर नहीं आती तो हम कह सकते हैं इसका क्या नहीं होगा? एक शून्य। देखें इसका अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। चौथा क्वेश्चन देखें। px बराबर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और हमें x बराबर माइनस एक और दो पर जांच करनी है। तो देखें सबसे पहले हम x बराबर एक रखें। x बराबर माइनस एक रखने पर p माइनस एक बराबर, देखें x की जगह यहाँ पर माइनस एक प्लस एक इंटू माइनस एक माइनस दो। ठीक है, अब ये प्लस का एक और ये माइनस का एक है तो जीरो, और जीरो को किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, कोई भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। दूसरी वैल्यू रखें, x बराबर कितना रखें? अब x बराबर दो रखने पर तो देखें P2 बराबर दो प्लस वन इंटू दो माइनस दो बराबर ये कितना हो गया? तीन इंटू ये कितना हो गया? क्योंकि माइनस दो इंटू माइनस दो बराबर कितना हो गया? जीरो। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर माइनस एक कॉमा दो px के शून्यक हैं। आपको पता है कि शून्यक कब किया आपने? जो वैल्यू रखने पर उसकी मान, जो बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाए वो उसका क्या है? शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां प्रश्न देखें। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक, और x की वैल्यू दी हुई है माइनस एक बटे रूट तीन कॉमा दो बटे रूट तीन। तो देखें सत्यापित करना है, अर्थात जांच करनी है हमें कि x की दो वैल्यू दी हुई है, x बराबर माइनस एक बटे रूट तीन कॉमा दो बटे रूट तीन। ये बहुपद में रखने पर यदि ये जीरो के बराबर प्राप्त हो जाए तो ये इसका शून्यक होगा, यदि जीरो के बराबर प्राप्त नहीं हो तो ये इसके क्या शून्यक नहीं होंगे। तो देखें बहुपद हल लिखें। बहुपद px में x बराबर माइनस एक बटे रूट तीन
रखने पर तो p माइनस 1/√3 बराबर 3। x की जगह बताओ क्या रखनी है, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 की जगह 3, माइनस की पावर स्क्वायर यानी सम है तो 1 आएगा यानी प्लस हो जाएगा, और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 3 यानी रूट हट जाएगा, -1, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर कितना हो गया, 0। p माइनस 1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अतः x बराबर -1/√3 px का एक शून्यक है। शून्य क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के बराबर। अब हम दूसरे की जांच करेंगे तो देखें बहुपद, चूंकि px में x बराबर 2/√3 रखने पर, तो देखें px 1/√3 बराबर की जगह बराबर 3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखें -1, सॉरी यहाँ पर भी कितना आएगा, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 3 की जगह 3, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और √3 को 2 बार गुणा करेंगे। इसको आप इस प्रकार दे सकते हो, √3 × √3, तो इनको लिख सकते हैं हम ओनली एक रूट में 3 × 3, और वर्गमूल में हमेशा जोड़े के रूप में निकलता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 3 - 1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1 बराबर 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। किसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, p 2/√3। अतः सत्यापित हुआ कि कौन सी वैल्यू, x बराबर 2/√3 px का एक शून्यक है या नहीं है। 0 के बराबर होता तो शून्यक है, और 0 के बराबर नहीं है तो इसका शून्यक नहीं है। इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 8वां, हमें दिया हुआ है px बहुपद दिया हुआ हमें 2x + 1, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। इसमें हमें x बराबर 1/2 के लिए हल करना है, x बराबर 1/2 के लिए चेक करना है इस बहुपद को, और इसकी वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे ये शून्य होगा। तो देखें px में x बराबर 1/2 रखने पर p 1/2 बराबर 2, x की वैल्यू बताओ कितना रखेंगे, 1/2, प्लस की जगह प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1, तो p 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर है क्या, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः सत्यापित यानी जांच की, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर -1/2 px का एक शून्यक नहीं है। हमने जांच कर दी कि इसका शून्यक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है x बराबर 5, px बराबर x + 5। दूसरा है
पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। चौथा है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। पाँचवा है पी एक्स बराबर 3x। और सातवां दिया हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुपद दिया था, बहुपद में जो हमें x बराबर कुछ भी मान दिया था उसके संगत देखना था कि ये वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो इसका शून्यक है। इस क्वेश्चन में हमें शून्यक ही निकालना, ओनली शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए तो देखें पहला क्वेश्चन देखें, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ये इसका शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दिए गए बहुपद को बहुपद पी एक्स को शून्य के बराबर रखने पर हमें शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर अर्थात बहुपद है हमारे पास क्या, पी एक्स, और उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। बहुपद की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब हम 5 का क्या कर दें, पक्षांतर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5। तो एक्स माइनस 5, अतः एक्स माइनस 5 पी एक्स का एक शून्यक है। बहुपद दिया है, बहुपद से हमें डायरेक्ट शून्यक निकालना, तो शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे और वहां से जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर देखें, दूसरा देखें, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। हमें इसका शून्यक निकालना, तो शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। बहुपद है यहाँ पर पी एक्स और उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो देखें, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। अतः एक्स बराबर 5 पी एक्स का शून्यक है। हमें तो बस शून्यक निकालना, शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 को बराबर रख देंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर देखें, चौथा देखें, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। अब हमें इसका शून्यक निकालना, ये बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, अर्थात पी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पर 0। तो और पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x माइनस 2 बराबर 0। 2 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 2। हमें x निकालना है, तो x से गुना हो रहा है 3, तो 3 का उधर क्या लग जाएगा, भाग x बराबर 2/3। ये इसका शून्यक है। अतः x बराबर 2/3 पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर देखें अगला, पांचवा देखें, पी एक्स बराबर 3। इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो दिए गए बहुपद को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो पी एक्स बराबर क्या, 0 पी, और पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x बराबर 0। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुना हो रहा है, तो दोनों तरफ 3 का भाग दे देंगे, अर्थात x बराबर 0/3। और किसी भी जीरो संख्या में जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x बराबर 0। अतः x बराबर 0 पी एक्स का शून्यक है। क्या इसका शून्यक है, देखें क्वेश्चन नंबर देखें, सातवां देखें इसी का, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी।
हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक, और शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, जीरो, या बहुपद है क्या पी एक्स और उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यक। तो पी एक्स बराबर जीरो और पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो हमें डी का क्या कर दें, यहाँ पर पक्षांतर, यहाँ पर प्लस है तो वहाँ दूसरी साइड में जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस के डी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, लेकिन एक्स से क्या गुना हो रहा है, सी, तो दोनों तरफ हम क्या दे देंगे, सी का भाग। तो इधर सी का भाग देंगे तो यहाँ पर ओनली एक्स रह जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। ये इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया। लिख दें इसको, अतः एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी पी एक्स का शून्य होगा। तो देखिए इस प्रश्नावली में हमें कुछ करना नहीं है, जो भी हमें बहुपद दिया हुआ बहुपद में एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन रखें, यदि वो रखने पर जीरो के बराबर आ जाए तो वो इसके शून्य होंगे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शून्य निकालना है, तो बहुपद को जीरो के बराबर रख देंगे और जीरो के बराबर रखने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।